बात करें तो आरएनए क्या होता है। आरएनए हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए बेसिकली क्या है? आरएनए बेसिकली हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर हमारे पास बहुत से पॉलीमरेज होते हैं। अगर हम डीएनए और आरएनए दोनों का फर्क देखें ना, तो डीएनए में हमारे पास डबल चेन होती है, आरएनए में हमारे पास सिंगल चेन होती है। आरएनए में हमारे पास सिंगल चेन होती है। वो सिंगल चेन किस तरह की होती है? अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास ये इस तरह की सिंगल चेन आएगी। हमने कल कुछ अपने देखे थे कंपोनेंट्स जिनके अंदर हमें प्योरीन पैरामाइडीन्स को हमने डिफरेंट तरह से एलेबोरेट किया था। हमारे पास थे ए जी सी यू, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होंगे? अगर हम इसकी सिंगल चेन बनाएंगे ना आरएनए की, उसमें हमारे पास जो टी है वो साइलेंट होके ए जी और सी और यू को हम एक चेन के अंदर हम लिखेंगे। अगर हम इस चेन की बात करें, हमारे पास ये एक चेन बन गई है, ठीक है। उस चेन के अंदर अगर हम ये हमने बॉन्ड्स बना दिए, बॉन्ड्स दो हमारे पास ऊपर, दो नीचे, फिर दो नीचे। जैसे जैसे हमारी चेन मूव करती जाएगी हम ये बनाएंगे। इसमें हमारे पास जी सी, नीचे भी हमारे पास जी और सी, लेकिन दरमियान में हमारे पास ये चारों इकट्ठे हो जाएंगे, जी सी ए यू। लेकिन अगर हम डीएनए की यहां पे बात करें तो हमारे पास डीएनए में हमारे पास ये डबल चेन है, ठीक है। डबल चेन के अंदर अब हमारे पास ये वाले जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे वो आएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, कल भी हमने देखा था हमारे पास तीन तरह की इसकी टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? टाइप्स सबसे पहले जो हमारे पास है वो है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए हमारे पास एक ऐसा आरएनए है, एक ऐसी आरएनए की टाइप्स है जिसके अंदर हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो कैरी होती है। कहां से कैरी होती है? वो हमारी डीएनए से वो इंफॉर्मेशन कैरी होती है। आगे हमारे जो हमारे सेल का हमारा साइटोप्लाज्म है उससे आती है। क्या चीज हमें ये बना के देती है वहां पे? ये हमें मेगा प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए ने सबसे पहले क्या करना है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना है। कहां से कैरी करना है? इसने डीएनए से। डीएनए से इसने कैरी कर लिया। जो हमें इसमें जब इंफॉर्मेशन कैरी होगी, उसने पकड़ लिया, मैसेंजर आरएनए ने अपना मैसेज ले लिया है, तो हमें क्या एंड पे आके
यहाँ से चीज मिलेगी, यहाँ से हमारी जो है वो प्रोटीन मेक हो रही है, बन रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेकंड है, जो हमारे पास सेकंड टाइप्स है, वो हमारे पास है डबल आर एन ए। डबल आर एन ए को हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास कहां पे वाकया, ये इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। लोकेशन इसकी हमारे पास कहां पे थी, इसकी जो लोकेशन है राइबोसोमल आरएनए की, वो हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है। अब इसने क्या करना है, जो मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, जो उसने कैरी कर ली जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो इसने पिक कर लेनी है राइबोसोमल आरएनए। लेकिन इसने क्या करना है, इसने जब इसके पास इंफॉर्मेशन आनी है ना मैसेंजर आरएनए, इसने डायरेक्ट आके ना उसके ऊपर ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देनी है। जब ट्रांसलेशन करना स्टार्ट होंगे, एंड पे हमें क्या चीज मिलेगी, प्रोटीन की सिंथेसाइज होती हुई हमें चीज मिलेगी। इसने बेसिकली क्या करना है, जो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसको ट्रांसलेट करना है। राइबोसोमल आरएनए ने जो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी उसको उसने डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देना है। जब ये डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देगा तो ये आगे जो हमें चीज मिलेगी वो सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, थर्ड टाइप हम यहां पे लिखते हैं, हमारे पास तीसरी जो इसकी टाइप्स है वो कौन सी है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एज लाइक जो हमारे पास डबल आरएनए राइबोसोमल आरएनए था और जो ट्रांसफर आरएनए था, ये दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और वो कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। दोनों की लोकेशन हमारे पास सेम होगी। जो लोकेशन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ट्रांसफर आरएनए ने क्या करना है, जो हमारी डबल आरएनए ने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया मैसेंजर आरएनए से, उसको उसने ट्रांसलेट कर दिया। जब वो उसने ट्रांसलेट कर दिया है तो जो ट्रांसलेट होने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर आरएनए ने उसको पिक कर लेना है, उधर से डबल आरएनए से उसको ले लेना है। जब उसको लेंगे तो जो हमें फाइनल पे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन। बेसिकली हमारा ये कंप्लीट जो प्रोसीजर हुआ मैसेंजर आरएनए, डबल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, ये कहां से हमारा ये स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्ट हुआ, इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर लिया। जो सबसे हमारी जो लास्ट पे चीज हमें जो इसका फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिला हमें, सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास अगर हमने देखा था ना सिंगल चेन है, अब सिंगल चेन कैसे बनी, हमारी बॉडी के अंदर कौन सेल अवेलेबल है, साइटोप्लाज्म के सेल हैं, डिफरेंट तरह की सेल मेम्ब्रेन्स हैं।
ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर उनमें है। अगर हम इसके बाद इसकी बात करें, अगर हम इस राइबो आरएनए के फंक्शन की बात करें, आरएनए का हमारे पास बेसिकली एक मेन फंक्शन है। आरएनए जो है वो आपकी सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन करवाएगा। किस चीज से? डीएनए से। कैसे? सारे प्रोसीजर में हमने देखा कि मैसेंजर आरएनए ने आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया डीएनए से। उसने एंड पे आके हमें क्या चीज दी? उसने एंड पे आके हमें सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो है सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन। जब ये हमारी प्रोटीन बनती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह से हमें हेल्पफुल करती है। हमारे डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स को, डिफरेंट तरह की वर्कआउट को, डिफरेंट तरह के हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक है।